तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 50 घंटे का समय अभी बाकी है जब ये ट्विन टावर जो है जबरदोज किया जाएगा। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जब ये 32 मंजिला इमारत जबरदोज होगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा धुएं का गुब्बार उठेगा, साथ ही मलबा होगा। और ऐसे में लोगों को क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स भी स्थित है। वहां पर रहने वाले लोगों की सेहत पर इसका कैसे असर हो सकता है, इससे क्या बचाव करने की जरूरत है, ये समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक प्रजापत मौजूद हैं, जो कि सांस रोग विशेषज्ञ हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जब इमारत जमींदोज होगी तो जो धुआं उठेगा, इससे उन लोगों को खास करके क्या परेशानी हो सकती है जिन्हें सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई भी इमारत गिरेगी तो उसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो लार्ज साइज़ के होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बहुत स्मॉल साइज़ के होंगे जिनका डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से भी नीचे होता है। सो इनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और उससे भी जो छोटे मैटर्स होते हैं, अदर पार्टिकुलेट मैटर्स, ये जो वैरायटी होती है पॉल्यूटेड मटेरियल्स की, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये सांस की नली में अंदर तक प्रवेश करके सांस की नली में सूजन पैदा कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एस्थमेटिक्स हैं या COPD के पेशेंट्स हैं या फिर जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। उन लोगों को अपनी रेगुलर मेडिकेशंस कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो उसी टाइम अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और हो सकता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। चलिए, तो डॉक्टर दीपक ने आपको बताया कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े और छोटे हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर जिन्हें सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है उनके लिए ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह दी जा रही है, बुजुर्ग हैं तो उन्हें आपको कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवीन, जिस तरीके से ये पूरा टावर जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सेहत के तौर पे एक आम इंसान को क्या सावधानियां रखनी है? सावधानियां यही है कि मुंह के ऊपर हमेशा मास्क लगाएं, और मास्क को बिल्कुल ही आप छोड़े नहीं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, पानी, साफ पानी अपने पास रखें, ताकि अगर गले में खराश हो रही है या नाक में खराश हो रही है या आँख में मिर्चें सी लग रही हैं तो मुंह को पानी से धोएं और पानी पिएं। गर्म पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सावधानी रखनी है। दूसरा, जो एक होता है रेड जोन और एक होता है ऑरेंज जोन, तो आप ऑरेंज जोन से बाहर रहें और ऑरेंज जोन में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आँखों का, गले का और इसका प्रोटेक्शन रखें। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप कहीं बैठ सकते हैं, किसी हार्ड कोई बिल्डिंग है या कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके पीछे आप लोग बैठ जाएं जिस दौरान ये डिमोलिशन किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, वैसे तो ट्रैफिक रोक दिया गया है, उस एरिया में गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी। अगर गलती से उधर गाड़ी वगैरह भी है तो आप जो है गाड़ी को साइड में रख दें और किसी सेफ जगह जाके बैठ जाएं। इसके अलावा ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात कि जो ये ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग में आपका जो डेटोनेशन वेव्स चलती हैं, ये बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं और उससे जो है आसपास की बिल्डिंग के शीशे टूटेंगे। हो सकता है बिल्डिंग के शीशे टूट के स्प्लिंटर इफेक्ट हो या पीसेस कट के हवा में ट्रेवल करके स्पीड के साथ जाएं, और आप अगर उसकी रेंज में, किलिंग रेंज में हो गए तो आपके ऊपर वो काट देते हैं। आपका गला कट सकता है, बॉडी में कट लग जाएगा या और कोई डैमेज हो सकता है। तो आप कोशिश यही करें, सेफ जोन में रहें। इस दौरान सेफ जोन से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। बाकी आपको ऑलरेडी पुलिस का अरेंजमेंट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन वहीं पर है और लगातार आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, उसका पालन करते रहें। जी
चलिए, तो ये तमाम वो सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, जो डॉक्टर नवीन आपको बता रहे हैं कि कैसे घर में रहते हुए आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर आप आसपास कहीं से गुजर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है उससे बंद किया गया है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी वाहनों की भी, लेकिन बावजूद इसके अगर आप कहीं से गुजरते हैं तो क्या सावधानी आपको रखनी है, ये भी डॉक्टर नवीन ने आपको बताया। और भी तमाम सेहत से जुड़ी सावधानियों के लिए हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। न्यूज नेशन इस पे एक बड़ी कवरेज कर रहा है और आपको बता रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार की ये दोनों इमारतें गिरने वाली हैं। इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इंजीनियरिंग की टीम क्या कुछ कह रही है, इसको लेकर जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। देखिए, महज 2 दिन का समय बचा है जब देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को विस्फोट करके जमींदोज किया जाएगा। यानी अब तक इतनी बड़ी इमारत को विस्फोट करके जमींदोज नहीं किया गया है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के ट्विन टावर की। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93A में और ट्विन टावर आप देख सकते हैं, ये दोनों वो टावर हैं जिन्हें 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे जो टीम है लगातार सर्वे करके बाहर निकल रही है। एडिफिस इंजीनियरिंग की जो टीम है और बाकी जो एजेंसीज हैं वो अंदर से मुआयना करके आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ अभी रिजल्ट निकल रहा है और कितना काम कंप्लीट हो चुका है? नहीं, काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो 3 फेज में क्रॉस चेक कर रहे हैं, रीएश्योर कर रहे हैं। फाइनल चेकिंग चल रही है, आज भी चल रही है। एक राउंड होगा, कल भी एक राउंड होगा। 28 को डिमोलिशन से पहले एक राउंड चेकिंग होगा और बाकी सराउंडिंग बिल्डिंग्स का जो सेफ्टी मेजर्स है वो सारे फाइनल हो चुके हैं। तो 28 तारीख को 2:30 बजे होने तय है। ये तय हो चुका है? तय हो चुका यानी समय भी तय है और सेकंड भी तय है कि 10 से 12 सेकंड में दोनों टावर जमींदोज होंगे। क्या लग रहा है सर, अभी रोजाना जो रिहर्सल एक तरह से की जा रही है, ये इस वजह से कहीं कोई चूक ना रह जाए या फिर कहीं जो ब्लास्ट पॉइंट है वो ना छूट जाए? हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा प्लान है, हम रीअश्योर अगेन एंड अगेन कि कहीं कुछ चूक ना हो जाए। जो हम लिए हैं ब्लास्टिंग और एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट्स, सिम्फर हमारा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है CSIR के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। वो तो सेफ डिमोलिश होगा, वो तो हम पहले से अश्योर हो गए थे। लेकिन जो सराउंडिंग सेफ्टी है उसको हम लास्ट मोमेंट तक ये होना ज़रूरी है। और वो चीज़ हम कल फाइनली चेक करके बोल दिए, यस नाउ वी आर सेटिस्फाइड। उसके बाद मैं एक सवाल रखा जितने वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे कि आपका ओपिनियन क्या है। CEO नोएडा अथॉरिटी भी यही पूछे, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन इज आवर सेटिस्फेक्शन। हम अपने एंगल से बोल सकते हैं कि हाँ हम तैयार हैं करने के लिए या हम सेटिस्फाइड। तो वो बोले कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम लोगों का फुल फेथ CBRI के ऊपर है और CBRI जो काम करा रहा है वो हम ज़मीन पे देख रहे हैं क्या काम हो रहा है। तो वो चीज़ जो है सब कंप्लीट हो। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ जो CBRI के जो टीम लीडर थे वो थे, जो बता रहे थे जितना भी सेटिस्फेक्शन होना था, जितनी भी तैयारियां होनी थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरीके से ये इंजीनियरिंग की टीम ने तैयारी की है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। ये आप सुन रहे थे, तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप पहले ही दे दिया गया था। अब एक बार फिर से जो मुआयना है वो करने के लिए 28 अगस्त को टीम यहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी। लेकिन तमाम डॉक्टर्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग धराशायी होगी तब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में आपको कैसे सावधान रहना है, न्यूज नेशन आपको ये समझा रहा है। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, दीक्षु कुकरेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक्सप्लोजन की तैयारी की गई है, इंजीनियरिंग टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है, आप इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देख रहे हैं? कौन सी सावधानियां होंगी, कौन सी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने होंगे जब इस पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा? देखिए, मैं इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, बट सबसे पहला पर्सपेक्टिव जरूरी ये है
कि ये जो पूरा एक्सरसाइज करी जा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है कि हम एक एनवायरमेंटल इशू को तो बिल्कुल ही भूल ही गए हैं कि कहाँ पे हमने क्यों ये बिल्डिंग बनने दी, क्यों ये इलीगल बिल्डिंग इतनी बड़ी, इतनी देर तक जो समय लगा इसको खड़ी होने में, तब तक क्यों सबकी आंखें बंद थी, अथॉरिटीज ने कैसे इसको अप्रूव कर दिया। ये सब चीज को भी इग्नोर इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मीडिया की अटेंशन में और पब्लिक अटेंशन में है, ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम अपने शहर में ग्रीन बिल्डिंग्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजाइन की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पहले तो बना रहे हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कितनी अफसोस की बात है, इस पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब जो सिचुएशन आ गई है कि इसको डिमोलिश किया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो हमें पहले इस बिल्डिंग को ये सोचना चाहिए था कि ये बिल्डिंग होते हुए क्या इसका कोई और रीयूज किया जा सकता था फॉर बेटर पब्लिक गुड। बट अब वो भी अगर समय निकल गया है, तो फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत जरूरी है कि वहां के लोगों की सेफ्टी को देखा जाए और वहां से लोगों को डिस्पर्स कर दिया जाए, उनको प्रॉपर ऑल्टरनेटिव प्रोविजन देनी चाहिए। जब तक वो वहां पे 48 आवर्स के लिए या नहीं रहेंगे, उस तरीके की चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट ओवरऑल ये बहुत दुख की घड़ी है कि जहां पे हम अपने एनवायरनमेंट पे, जैसे अभी हम मेरे कोलीग्स ने यहाँ पे बताया, बाकी गेस्ट ने, कि यहाँ पे किस तरीके का डस्ट पोल्यूशन क्रिएट की जाएगी, किस तरीके के मे बी शार्ड्स ऑफ ग्लास उड़ के जा सकते हैं। ये कितनी अफसोस की बात है कि इससे कितना एनवायरमेंटल डैमेज क्रिएट किया जा रहा है। मेरा लास्ट पॉइंट इसमें ये जरूर है कि एक बार ये होपफुली सेफली डिमोलिश कर दी जाती है बिल्डिंग, तो ये जो स्पेस क्रिएट होगी जमीन, इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, पब्लिक गुड के लिए इसको क्रिएट किया जाना चाहिए। मे बी एज ए प्रॉपर एनवायरमेंट फ्रेंडली पार्क गार्डन वो क्रिएट किया जाए, ताकि आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कम से कम इस जमीन का प्रॉपर यूज, पब्लिक यूज किया जा सके। अच्छा दीक्षित जी, जो इंतजाम अभी किए गए हैं, क्योंकि टीम 10 यहाँ पर क्रिएट की गई थी जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी कि किस तरीके से ये पूरा एक्सप्लोजन होगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, जिससे ध्यान में रखते हुए इस वक्त ये पूरी प्लानिंग की गई है। इसमें ये भी ध्यान रखा गया है खास तौर पर कि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी तरह की जमावट पूरी व्यवस्थाओं की गई है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो इंतजाम किए गए हैं एक्सप्लोजन के पहले, जो इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या ये उतने काफ़ी नज़र आते हैं कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, और साथ ही इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्हें कितना सुरक्षित मानते हैं? देखिए, फ्रॉम अ पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा और अदर मीडिया से जो पता लग रही है, खबर हमें मिल रही है, उसके हिसाब से तो एक थोड़ा कंफर्ट मिलता है इस चीज का कि यस, सेफ्टी सेफगार्ड्स जो हैं वो सब इन प्लेस करे जा रहे हैं प्रॉपरली। तो ये एक प्रॉमिसिंग चीज है। लेकिन उसके होते हुए भी, जैसा अभी एक और गेस्ट ने कहा, कुछ तो रिस्क फैक्टर है ना इसमें। ये तो है नहीं कि 100% रिस्क प्रूफ है। तो उस चीज को सोचते हुए थोड़ी घबराहट होती है कि कोई वहां पे प्रॉपर्टी या लाइव्स को डैमेज नहीं आना चाहिए। तो ये चीज की तो फिर भी मैं कहूँगा सब प्रार्थना करेंगे कि ठीक ठाक ये कार्यवाही हो और ये डेमोलिशन हो। लेकिन इसके अलावा जो आपने एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, उसका मुझे जरूर कंसर्न है, क्योंकि हम सेफ्टी प्रोविजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मिट्टी, धूल, डैमेज जो एनवायरनमेंट को होगा, वो तो मेरे हिसाब से उसमें कोई खास प्रोटेक्शन कितनी भी कर ली जाए वो बहुत ही लिमिटेड है, और वो डैमेज जरूर रहेगा एनवायरनमेंट के लिए। तो पब्लिक सेफ्टी यहाँ पर जरूर क्रिएट की जा सकती है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचेगा उसे कम से कम करने की सिर्फ कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट है दीक्षित जी, उनकी तरफ से ये कहना है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि जब ये टावर धराशायी किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, तो आपको सेहत से जुड़ी कौन सी सावधानियां रखनी है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार का टावर जो है वो जमींदोज होगा, इसकी प्रोसेस क्या है। लगातार न्यूज़ नेशन आप तक हर डिटेल पहुंचा रहा है।